हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल प्यारे के प्रैंक। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये हमारे लव स्टोरी का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम दोनों को एक होने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। ये हमारे लव स्टोरी का लास्ट पार्ट है। तो गाइस, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। और गाइस, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो यार। बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो से किसी को हर्ट होता है या फिर किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी को दिक्कत होता है, तो उसके लिए गाइस दिल से सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने लव स्टोरी का सीरीज़ स्टार्ट किया है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पार्ट है इस बहुत ही ख़तरनाक पार्ट है और लास्ट पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो गाइस, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो लास्ट तक देखना, और नहीं देखना चाहते हो तो स्किप करके आप लोग जा सकते हो। तो गाइस, क्या हुआ था 4th पार्ट में, लास्ट में, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आने लगे और मतलब कि इसके घर वाले इसको फोर्स करने लगे कि अब मतलब कि तुम्हारा पढ़ाई भी कंप्लीट हो ही चुका है, तो आज नहीं तो कल तो तुमको शादी करना ही है, तो एक अच्छा सा रिश्ता चूज़ कर लो और शादी कर लो उसी से अच्छे से। तो इस प्रकार से इसके साथ हुआ। और मैं उस टाइम अपना पढ़ाई कर रहा था, तो पढ़ाई का भी प्रेशर था क्योंकि मेरा शायद तक लास्ट ईयर था उस टाइम। और ये मतलब कि मेरे को कॉल करके बताई कि यार अब मेरे घर में रिश्ते आने लगे हैं मेरे लिए, और मेरे फैमिली वाले मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल शादी करना ही है, तो शादी कर ले, मतलब कि अच्छा सा एक रिश्ता देख ले और शादी कर ले। इसके बाद गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि अब मैं अपने पैर पे खड़ा भी नहीं था और मतलब कि हम दोनों को एक होना था, शादी करना था। तो इसने मेरे को बोला कि यार कैसे भी करके मेरे घर वालों को मनाओ, अपने घर वालों को मनाओ। तो गाइस मैं ठहरा अलग कास्ट का और ये ठहरी अलग कास्ट की। तो इसकी वजह से गाइस मैं नहीं जा सकता था कि रिश्ता लेकर के या फिर समझाता तो मैं ही गलत गिर जाता, क्योंकि गाइस समाज में, हमारे गांव में, समाज में मतलब कि जात पात को एक अलग रूपरेखा से देखा जाता है। जात पात का बहुत ही ज़्यादा मान्यता रहता है हमारे गांव में। हालांकि शहरों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे गांव में मतलब कि जात पात की वजह से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए गाइस मतलब कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था और मैं अपने घर में भी नहीं बता सकता था। मतलब कि क्या ही बताऊँ मैं, इस तरीके से हम लोग का सिचुएशन हो गया था। इसके बाद गाइस ऐसा होने लगा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब मतलब कि हम लोग को एक होना ही है, तो कुछ गलत कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इसके बाद गाइस हम लोगों ने काफ़ी सोचा समझा। इसके बाद हम दोनों ने अपने अपने घर छोड़ करके कहीं मतलब कि बहुत दूर भाग गए। हम लोग बिलासपुर साइड भाग करके चले गए। इसके बाद कुछ दिन तक वहाँ पर रहे और वहाँ रहने के बाद गाइस हम लोग सूरजपुर में आए। और मतलब कि मैं अपने घर में तो आ नहीं सकता था क्योंकि मतलब कि मेरे फैमिली वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके थे मेरे से कि अब तू हमारे घर से बेदखल हो गया, मर गया हमारे लिए हमेशा के, ऐसे करके। तो इसकी वजह से मैं मतलब कि अपने मामा के यहाँ थोड़ा तो कुछ दिन के लिए था वहीं पर, तो वहीं रहने लगे थे। इसके बाद 10-15 दिन के बाद इसके घर वाले आए और मतलब कि समझाने, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा समझाया हम लोगों को कि अभी भी तुम लोग का कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अलग होना चाहते हो, अपने अपने कास्ट में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन हम लोगों ने तो गाइस हम लोगों ने कदम आगे बढ़ा चुका था, तो हम लोगों ने पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए हम लोग। और हम लोग किसी की बातों को नहीं समझे और हम लोग को डायरेक्टली मना कर दिया कि हम लोग अब जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में। इसके बाद गाइस इसको मतलब कि घर लेकर चले गए इसके घर वाले और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझाने लगे। और उस दिन से कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग अलग ही हो गए और मतलब कि हम लोग एक अब हो ही नहीं सकते, ऐसा हो गया था हमारे साथ। तो गाइस जब इसको इसके घर में ले गए थे और गाइस हम लोगों को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था, मतलब कि यही समझ लो, मतलब कि घर में ले गए थे मतलब हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था। तो इसलिए गाइस उस टाइम हम लोग का हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था। खाना पीना तो बिल्कुल नहीं होता था हम लोग का, एकदम ना के बराबर। घर वाले मतलब कि डांट डांट के खिलाते थे, इतना सारा खाना खा ली बहुत बड़ी बात है। और लिटरली मैं बताऊं तो गाइस मैं सूख के एकदम कांटा हो जा रहा था। और मैं भी सूख गई थी बहुत मतलब ज़्यादा। कि ऐसा मतलब कि 20-25 मतलब एक ही महीना समझ लो, तो उतना में गाइस समझ लो कितना ज़्यादा टेंशन, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और इसको भी समझ में आ गया कि अब हम लोग को अलग करने का ठान ही लिए हैं। तो गाइस अब हो गया मतलब कि अब हम लोग अलग ही गए, ऐसा हम लोग सोच लिए थे कि अब मतलब कि मरना ही हमारे किस्मत में लिखा हुआ है। तो इसके बाद गाइस पता नहीं कैसे इसके दिमाग में क्या हुआ, क्या उत्पन्न हुआ, क्या हुआ पता नहीं। और इसने क्या किया कि एक दिन मतलब कि खुद से भाग करके आ गई और मतलब कि कहीं दूर जाकर मेरे को फ़ोन करी कि मैं भाग के आ गई हूँ ऐसे करके। तो फिर मैं इसको लिया और इसके बाद हम लोग बहुत दूर चले गए, मतलब कि रांची झारखंड साइड हम लोग चले गए और उधर रहने लगे थे। तो कैसे हम लोग का जब प्यार मोहब्बत चल रहा था तो हम पहले ही मतलब कि जैसे इसका एज कंप्लीट हो गया था और मेरा भी एज कंप्लीट हो गया था ना, तब हम लोग कोर्ट मैरिज मतलब कि कर चुके थे अपने, मतलब कि कोर्ट मैरिज कर लिए थे न्यायालय में जा कर के।
तो वो मतलब कि समझ लो आधा शादी हम लोग का हो चुका था, कब का, शायद तक 2018 था ना। 2018 था, क्योंकि हम लोग को पता था कि मैं अलग कास्ट का हूँ, ये अलग कास्ट की है, तो हम लोग ज़िंदगी में कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, शादी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया था कि अगर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे तो इसकी वजह से हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा इसके इस तरीके से। तो पता है क्या हुआ कि जब इसको घर लेकर के चले गए थे ना, तो उस टाइम वो कोर्ट मैरिज पेपर कोई काम का नहीं आता था। जब मैं जाता था कि मेरा शादी हो गया है, ये देखो प्रमाण पत्र है, ऐसा है वैसा है, कोर्ट मैरिज पेपर है, तो उसका कोई मान्यता नहीं होता था गाइस। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। और जब ये दोबारा मेरे पास आ गई खुद से, मतलब कि किसी को बिना बताए, जब ये दोबारा मेरे पास आई ना, तब हम लोग जाकर के सबसे पहले प्रूफ के साथ महामाया मंदिर में, मतलब कि पूरा रियलिटी के साथ हम लोग शादी किया वहाँ पर। मतलब कि सभी के समक्ष, मतलब कि पंडित और सब कुछ, वहाँ से प्रमाण पत्र मिला हम लोग को कि अब तुम लोग शादीशुदा हो गए हो, तुम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। तो वहाँ पर हम लोगों ने जा कर के शादी किया। नहीं तो हमारा जो कोर्ट मैरिज पेपर था उसको कोई नहीं मान रहा था। इसकी वजह से भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि कोर्ट मैरिज करने के बाद भी हम लोग का शादी को कोई मान्यता नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो इसके बाद हम लोगों ने दोबारा शादी किया, मतलब कि हिंदू समाज, मतलब कि महामाया मंदिर में जा कर के, और वहाँ पर हम लोग को बेकायदा प्रमाण पत्र मिला, सब कुछ वहाँ पर हम लोग का हुआ एकदम पूरा रीति रिवाज के साथ। तो इस तरीके से गाइस हम लोगों को ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। इसके बाद हम लोग झारखंड गए और झारखंड में रहे कुछ दिनों तक। के बाद वापस हम लोग घर आने का ठान लिए कि चलो अब घर चलते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा या फिर जो भी होगा, या फिर हम लोग को मार काट के फेंक देंगे, इतना ही करेंगे, ऐसा सोचे हम लोगों ने। और घर आ गए वापस। इसके बाद मतलब कि डायरेक्टली मैं अपने घर पे आया, और घर आने के बाद मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स को, मतलब कि मैं अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगा कि मेरे से जो भी गलती हुआ उसके लिए मेरे को माफ़ करिए। क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और अगर कुछ गलत रास्ता या गलत कदम उठा लिया तो आप मतलब कि मेरे को हमेशा के लिए खो दोगे। मतलब कि हम लोग का सहारा ही क्या है आप लोग के अलावा। तो इसके लिए मतलब कि आप भी मेरे को जो भी सज़ा देना चाहते हो मेरे को सज़ा दो, लेकिन मेरे को माफ़ कर दो। क्योंकि अब गलती हो गया तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे करके। क्योंकि समाज में जात पात की वजह से अगर कुछ इंटर कास्ट शादी कर लिए या फिर कुछ भी, तो पूरे घर को मतलब कि बेदखल कर दिया जाता है उस समाज से, ऐसा होता है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिन्नत करने के बाद मतलब कि घर वाले भी एक्सेप्ट कर लिए। और तो इस तरीके से गाइस हम लोगों ने माफ़ी मांगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि माफ़ कर दिए। तो उस टाइम मैं इतना ज़्यादा डर गई थी यहाँ मतलब कि यहाँ आते तक रास्ते भर में मैं सोचते सोचते मतलब पागल हो जा रही थी कि मैं घर में जाने के बाद कैसे फेस करूँगी सबको, कैसे बात करूँगी, कैसे पता नहीं मैं क्या करूँगी। लग रहा था मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या होगा मेरे साथ। पर इनके घर वाले सभी के मुझे प्यार से एक्सेप्ट किए बहुत अच्छे से। अब हम लोग साथ में एकदम अच्छे से हंसी खुशी रह रहे हैं। मतलब कि हमारा नादानी या फिर क्या समझ के पता नहीं, लेकिन माफ़ कर दिए। और मतलब कि हम लोग अब अच्छे से रहते हैं अपने घर पे, सभी के साथ हंसी खुशी अच्छे से रहते हैं। गाइस अगर आप लोग प्यार करते हो और अलग अलग कास्ट से हो, और अगर आप भी गांव से बिलोंग करते हो, तो इस तरीके का आप लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि प्यार मोहब्बत कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और हम लोगों ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया, बहुत ही बड़ा गलती किया, लेकिन इसका हम लोगों को कोई अफसोस नहीं है। क्योंकि अब हम लोग अच्छे से हैं, हंसी खुशी हैं, और भगवान करे कि हम लोग ज़िंदगी भर अच्छे से रहें, हंसी खुशी रहें, तरीके से एक हुए। लेकिन एक होने में गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा हम लोग को, बहुत सारा, तो मतलब कि करना पड़ा, बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसको पूरा अपना फैमिली छोड़ना पड़ा, और इसके फैमिली वाले मतलब कि हमेशा के लिए इसको घर से बेदखल कर दिए, ना तो बातचीत कुछ भी नहीं, मतलब कि सब कुछ ख़त्म ही समझ लो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ये खुश रहती है हाँ हमेशा, मतलब कि अच्छे से इसको खुश रखता हूँ मैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कमी नहीं होने देता हूँ। और इस तरीके से गाइस हम लोगों ने एक हुए, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मैं अलग कास्ट का हूँ और ये अलग कास्ट की है, तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। और समझ रहे हो गांव में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समाज में, क्योंकि हमारा समाज बुरा है। तो गाइस इस तरीके से हम दोनों एक हुए, और एक होने के लिए गाइस बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। गाइस क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप लोग लिटरली सोच भी नहीं सकते, ऐसा बहुत सारा पार्ट है जिसको तो मैं बताया ही नहीं। हो सके तो गाइस आप लोग समझ गए होंगे कि इंटर कास्ट लव मैरिज करने में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
तो इसी तरीके से हम लोग का मतलब कि लव मैरिज हुआ और हम दोनों एक हो पाए।